आपको भी नहीं चाहिए कि आरजेडी का फुल मेजॉरिटी हो? नहीं, जब मजबूरी जब ऐसी होगी, जब ये मानने को तैयार नहीं है तो हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो नीतीश जी का अभी तो 70 से 43 है, अब 43 पे आ जाएंगे। हमको लग रहा है 2-3 पे आ जाए। जनता की डिमांड भी है, जनता की मांग भी है कि आ जाए महागठबंधन। नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। रेणु देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि तेजस्वी यादव धन्यवाद यात्रा पर निकल तो रहे हैं, मगर जाकर बताएं आम जनता को किस तरीके से एनडीए की सरकार ने बेहतरीन काम किया है। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक अबू दुजाना है, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अब आप लोग धन्यवाद यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी आप लोग बने, इस बात का धन्यवाद देंगे, मगर जो विपक्ष है वो कह रहा है आपसे कि जाकर सरकार की उपलब्धियों को बताइए, किस तरीके से सुशासन कायम है बिहार में। देखिए, जिस तरह से 15 साल में ये जंगल राज रहा और ये जंगल राज रहेगा, एनडीए सरकार जिस तरह से 15 साल में बिहार को लूटा है और इस लूट का जो बाज़ार बनाया है, जिस तरह से अफसरशाही लूट, आप उस चीज़ को देखिए नहीं, इन्होंने क्या अचीवमेंट किया, कौन सा डेवलपमेंट काम किया, कौन सी जनता इनको मैंडेट दी है। चोरी बेईमानी से आप जीते हो। आप देखो फर्स्ट फेज़ का रिज़ल्ट, सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट, ये कहाँ फेंका गई एनडीए। जहाँ बीजेपी का गढ़ होता था, एनडीए का गढ़ था, वहाँ तो मैंडेट इनको मिला नहीं। थर्ड फेज़ में इन्होंने बेईमानी शैतानी करके, जिस तरह से माइट इज़ राइट करके अफसर को डरा के, अफसर इनके ग़ुलाम हैं, उस डर से सारे लोगों की सीट को जिस तरह से ज़बरदस्ती हराया गया, उस तरह की सरकार है ज़बरदस्ती डिक्टेटरशिप की। और इनको जनता ने मैंडेट नहीं दिया, बल्कि ये भ्रष्टाचार और करप्शन जो अफसर्स हैं, ऐसी सरकार में ऐसे ऑफिसर्स रहेंगे, अफसर्स जो हैं, जो लोग भ्रष्टाचार में मुलविस हैं और ऐसी सरकार को वो चाहते हैं। इसीलिए इस भ्रष्टाचारी सरकार को ये ऑफिसर्स ने ज़बरदस्ती जिताया और जिता करके सरकार बनाया। जनता मैंडेट देती तो ये 43 सीट और 73 सीट पे नहीं आते हैं। क्या उप मुख्यमंत्री कह रही हैं आपको कि जाकर के सरकार की उपलब्धि बनाए? आप तो बताने लगे कि किस तरीके से फेल्यूर है सरकार, तो उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात को नहीं मानेंगे? आप उप मुख्यमंत्री से पूछें कि अपने बेतिया में अपने भाइयों के बारे में तो बताएं बिहार की जनता को, या खुद बताएं। ये पूरा बिहार जानता है कि इनके भाई क्या कर रहे हैं बेतिया में, इन लोग क्या करते हैं बेतिया में, बेतिया की जनता त्राहिमाम में। इसके बारे में क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री बोलती हैं? जिस तरह से आप देखिए जल जीवन हरियाली, जो जिसको कहते हैं कि एक हिंदुस्तान के में एक बिहार एक ऐसा स्टेट है, जब इंक्वायरी होगी तो ये उस दिन बिहार के लिए ये सबसे बड़ा जिसको कहते हैं काला धब्बा बिहार के लिए एक कलंक है। जल जीवन हरियाली में जिस तरह से ऑफिसर्स ने लूट खसोट किया, अब देखिए जल जीवन हरियाली 2, ये ऑफिसर्स लोग को बैठा के अब ये जितने इलेक्शन में गड़बड़ियाँ हुई और जो है वो सब रिटर्न लेने के लिए, अफसर्स को खुश करने के लिए ये पार्ट 2 चला। इसमें भी एक काला धब्बा और लगेगा बिहार में। आप देखिए जल जीवन हरियाली में आप इंक्वायरी कराइए, जहाँ भी आप देखिए कहाँ पेड़ पौधा, कहाँ आपके तालाब खुदाना, एक भी इंक्वायरी आप करा लीजिए। देखिए कहाँ तालाब के नाम पर करोड़ों अरबों रुपया हुआ, जल के नाम पर। आप देखिए आपके इनका जो चल रहा था नल जल योजना है, कहीं कुछ गिर रहा है, हर जगह तो भ्रष्टाचार है। कौन ऐसा काम इन्होंने किया? आप रोड की एस्टिमेटिंग देख लीजिए, आरईओ में 3 लेयर की रोड को 2 लेयर की रोड बनाई जा रही है, एस्टिमेट घटा दिया गया। स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी जो रोड्स की थी उसको ख़त्म कर दिया गया। कहाँ नहीं भ्रष्टाचार है। अब ये जल जीवन हरियाली पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से आज अवसर से थे, इसी तरह आज हेल्थ पे और एजुकेशंस पे माननीय मुख्यमंत्री अफसर को एजुकेशन देते हैं कि एजुकेशंस पे खासकर ध्यान दिया जाए। जो हमारे अर्बन एरिया के जो विलेजेस के हैं बच्चे सब हैं, उनको पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता तो आज अच्छे साइंटिस्ट निकलते, अच्छे डॉक्टर्स निकलते, अच्छे इंजीनियर्स निकलते। उस पर तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब वो जल जीवन हरियाली की मीटिंग कर रहे हैं, आप क्यों नहीं एजुकेशन पे मीटिंग कर रहे हो, क्यों नहीं हेल्थ पे मीटिंग कर रहे हो? ये सब चीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ये सब बात हो गई अबू दुजाना जी। तो जो रिक्वेस्ट जो आप लोग ने कहा था, आपने इससे पहले बताया कि हम लोग ने कोई न्योता नहीं दिया था उनको,
ठीक है कि कोई गठबंधन नहीं करना उनसे, क्या चाहती है आरजेडी की एक बार फिर से री इलेक्शन होना चाहिए, क्या मांग चाहते हैं? देखिए, बिहार के री इलेक्शन होना अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन बीजेपी जो चाल चल रही है बिहार में प्रेसिडेंट रूल लगा करके, आज जो ये चाह रहे हैं कि वो किसको नुकसान, बिहार की जनता ही को नुकसान होगा। अब बीजेपी तो ये चाह रही है कि नीतीश जी को तोड़ दें, एनडीए को ख़त्म कर दें, प्रेसिडेंट रूल लगा दें और उसके बाद मनमाना है। तो ये जनता इसीलिए मैंडेट देती है, इसीलिए इलेक्शन होता है कि आप जब चाहो, आपके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है तो आप चाहोगे जिसको कि आप टॉर्चर करके आप सरकार गिराओगे। इससे बेहतर है कि नीतीश जी से बार बार जनता की डिमांड भी है, जनता की मांग भी है कि आ जाएं महागठबंधन में। आप महागठबंधन के मुख्यमंत्री मान लें, बहुत 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे। चुनाव क्यों नहीं चाहते हैं? क्यों, मतलब कि आप बोल रहे हैं कि आ जाएं साथ में, एक बार चुनाव हो जाए उसमें क्लियर हो जाएगा कि किसे मैंडेट मिलेगा फिर से। देखिए, चुनाव की जहाँ तक की बात हो रही है, ये बर्डन किस पे जाएगा, ये जो लाइबिलिटीज है, एक्सपेंडिचर क्या। स्थिर सरकार भी तो आना जरूरी है, बर्डन आएगा लेकिन स्थिर सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए बिहार को? यानी स्थिर सरकार नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री आ जाते तो स्थिर सरकार तो हम लोग देंगे ही। महागठबंधन तो क्या यार है, 5 साल की सरकार देने के लिए गारंटी। मतलब गठबंधन वाला ही चाहिए, फुल मेजोरिटी आपको भी नहीं चाहिए कि आरजेडी का फुल मेजोरिटी हो? नहीं, जब मजबूरी जब ऐसी होगी, जब ये मानने को तैयार नहीं है तो हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हमेशा हैं और हमेशा इलेक्शन में तैयार हैं। अब इनको तो डर है इलेक्शन से जाने के लिए, ये तो चाह रही है बीजेपी के इलेक्शन में नहीं जाए, एनडीए नहीं जाए, वो चाह रही है कि प्रेसिडेंट लगा के लंबा खींच लें, है तो डिसॉल्व कर दें, इलेक्शन कल करा दें, जीत जाएंगे। 100% हमारी जो महागठबंधन है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आएगी। नीतीश जी का फिर क्या होगा? 43 से कहाँ जाएंगे? अब तो नीतीश जी का अभी तो 70 से 43 है, अब 43 पे आ जाएंगे, हमको लग रहा है 2-3 पे आ जाएंगे। 2-3 पे आ जाएंगे। आप लोग मेजोरिटी में आ जाएंगे और तेजस्वी सीएम हो जाएंगे। एकदम अंडरस्टूड है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री तो होंगे ही एकदम हर हाल में। तो अबू दुजाना हमारे साथ है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जल जीवन हरियाली पार्ट 2 को लेकर के नीतीश कुमार ने जो आज मीटिंग की है उसमें बताया गया है अफसरों को किस तरीके से बिहार को लूटना है, और साथ में एक बार फिर से इलेक्शन को आरजेडी तैयार है। अगर गठबंधन नहीं होता है तो इलेक्शन में जाएंगे और फुल मेजॉरिटी के साथ आएंगे, और तेजस्वी यादव को सीएम बिहार की जनता मानती है और री इलेक्शन के बाद तेजस्वी यादव सीएम भी होंगे। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ।